दोस्तों इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 करने वाले हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखेंगे क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे पहले। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। तो हमारा जो खाना होता है, जो हम हमारे जो कपड़े होते हैं, उनमें बहुत सारी क्या होती है, वेराइटीज़ होती हैं, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज़ सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सिर्फ भोजन और कपड़े ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, जो कि क्या है, बहुत बहुत वेराइटी के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि बात हम लोग करें, चेयर हो गया, बल्ब कार्ट हो गया, साइकिल हो गया, कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, खाना बनाने के जो बर्तन हैं, बुक्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, टॉयज़ हो गए, खिलौने हो गए, वाटर हो गए, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। और ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग इनका यूजेस होते हैं, अलग अलग। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल। अगर हम लोग बात करें कि जो राउंड में होते हैं, यानी कि जो गोलाकार होते हैं, जिनका जो शेप होता है वो गोल होता है, वैसे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? रबर बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया एंड ग्लास मार्बल हो गया। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, our list could also include objects like apple, oranges and earthen pitcher। यहाँ देखेंगे कि जो मटेरियल प्लास्टिक्स के बने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे बकेट हो गया, बाल्टी, लंच बॉक्सेस हो गए, टॉयज़ हो गए, वाटर कंटेनर्स हो गया, पाइप्स हो गए एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स may find a place in this group। There are so many ways to group objects in the objects। In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from। तो अभी हमने क्या किया कि अलग अलग जो मटेरियल थे, अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के, उनको हम लोग क्या किए, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या होते हैं, एक या एक से अधिक मटेरियल के बने हो सकते हैं। जैसे जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, वुड हो गया, लकड़ी, कॉटन, पेपर, मड और सॉयल। अब यहाँ पे एक्टिविटी आपको करना है, तो एक्टिविटी आपको दे रखा है, क्या दे रहा है कि लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। तो जितने ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हो उतने ऑब्जेक्ट्स आपको क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं। आपके जो भी आसपास जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, ईच ऑफ अस कुछ कुड गेट सम everyday objects from home and we could also some collect some objects from the classroom or from outside the school। तो हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? क्लासरूम से कर सकते हैं, स्कूल के बाहर से कर सकते हैं, या फिर घर से हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ले सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। तो हमारे पास क्या क्या होगा? चाक होगा, पेंसिल होंगे, नोटबुक होगा, रबर होगा, डस्टर होगा, हैमर होगा, नेल होगा, सॉप होगा, स्पोक ऑफ अ व्हील होगा, बैट होगा, मैच बॉक्स होगा, साल्ट होगा, पोटैटो होगा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमने कहाँ से कलेक्ट किए? हमने क्लासरूम से कलेक्ट किए, हमने घर से कलेक्ट किए। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी कलेक्ट करने लायक थे, हम लोगों ने क्या किया, कलेक्ट किया। अब उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो कि हम लोग क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं। उनके बारे में सोच तो सकते हैं, लेकिन उनको क्या करते हैं, क्लासरूम में नहीं ला सकते। जैसे क्या हो गया, जैसे वॉल हो गया, ट्रीज़, डोर्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गया, रोड हो गया, ये सब क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इनको हम लोग क्लासरूम में कैरी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो इनमें से जो पेपर के जो बने हुए हैं जो भी ऑब्जेक्ट, उनको क्या करना है, उनको एक ग्रुप में करना है। जो लकड़ी के बने हैं उनको क्या करना है, उनको एक ग्रुप में करना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। इस प्रकार हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जो वुड के बने हैं उनको अलग, और जो पेपर के बने हैं उनको अलग। अब यहाँ देखेंगे, वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर। एक एक ग्रुप हमारा कैसा हो गया, जिसमें कौन से ऑब्जेक्ट हो गए, जो कि सिर्फ पेपर के बने हुए हैं, राइट। और दूसरा जो जो ग्रुप है उसमें कौन से ऑब्जेक्ट हो गए, जो कि वुड के बने हैं, यानी कि जो लकड़ी के बने हैं, दैट आर नॉट मेड फ्रॉम दिस मटेरियल्स। देखिए, वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड फ्रॉम दिस मटेरियल्स। वहीं बात करें तो इन दो मटेरियल को छोड़ के
और जो बाकी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, इन दोनों मटेरियल से नहीं बने हैं। ये दोनों मटेरियल तो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, और बाकी जो मटेरियल्स हैं वो इन इन मटेरियल से नहीं बने हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं बाकी वो इन मटेरियल के यूज़ से नहीं बने हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग कर सकते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 2.1। देखिए यहाँ पे टेबल दे रखा है, यहाँ पे कुछ मटेरियल दे रखे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट each वन इज़ मेड ऑफ। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल। तो यहाँ पे आपको जितने बड़े आप टेबल बना सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट किस किस मटेरियल के बने होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये टेबल थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ देखिए क्या दे रखा है कि प्लेट है जिसको थाली बोलते हैं, किस मटेरियल के बने हो सकते हैं, तो स्टील का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक्स का भी हो सकते हैं, और भी अलग मटेरियल्स के ये हो सकते हैं। पेन की बात करें तो पेन प्लास्टिक्स के भी हो सकते हैं और मेटल के हो सकते हैं। चलिए एक्टिविटी 2 में देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है कि टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल्स। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम आपको दे रखे हैं, और भी अगर आपके दिमाग में कोई ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कुछ मटेरियल्स के नाम आते हैं जो कि आप इसमें बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जिससे यहाँ पे बात करेंगे कि वुड हो गया, लकड़ी हो गया, तो इनसे क्या क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं इन मटेरियल से। तो इस मटेरियल से कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, चेयर हो गया, टेबल बन सकता है, प्लाऊ हो गया, बलक कार्ट हो गया, और उसके व्हील हो गए। तो ये किससे बना होता है, किस मटेरियल से, तो वुड से, लकड़ी से बना होता है। वहीं पेपर की बात करेंगे तो पेपर से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, तो बुक्स हो गए, नोटबुक्स हो गए, न्यूज़पेपर्स, टॉयज़ और कैलेंडर्स, तो ये किससे बनाए जाते हैं, ये पेपर से बनाए जाते हैं। वहीं लेदर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे फील करना है कौन कौन से ऑब्जेक्ट इससे बनाए जा सकते हैं, जैसे बेल्ट हो गया, बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि लेदर से क्या कर सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक से बकेट हो गया, वाइपर हो गया, मग हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनाई जा सकती हैं। वहीं कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन से भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। तो हमें इन टेबल से क्या मिलता है, फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, राइट। पहले हमने क्या किया कि हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। उनको फिर हमने क्या किया, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, और जो कि अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। At times an object is made up of a single material, an object could also be made up of many materials, and then again one material could be used for making many different objects. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है कि एक सिंगल मटेरियल से ही बन सकता हो, या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा मटेरियल उसमें लगे, और उसके बाद क्या होता है, एक जो मटेरियल होता है उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। यहाँ बात करेंगे प्रॉपर्टीज़, क्या इसके गुण क्या होते हैं, जो मटेरियल हैं इनके क्या कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। कभी आपने सोचा है कि जो टम्बलर यानी ग्लास होता है वो क्या होता है, वो क्लॉथ का क्यों नहीं बना होता है, कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि क्या होगा, कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हमेशा ध्यान रखेंगे जो टम्बलर है, ग्लास है, उसमें क्या रखा जाता है, पानी। पानी हम लोग पीते हैं, पानी स्टोर करते हैं। आगे क्या होता है, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। अगर हम लोग कपड़े से ग्लास बनाते हैं तो क्या होगा, ये कुछ अजीब होगा। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल, अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड द वाटर। इसमें क्या होगा कि जो ग्लास है इसको बनाने के लिए या फिर हो सकता है मेटल का बना हो, प्लास्टिक्स के बने हो, या फिर और भी इस टाइप के जो मटेरियल उनसे बने हो, क्योंकि क्या होता है इसमें लिक्विड होल्ड करना होता है, यानी कि पानी को ये पकड़ के रखता है, पानी को अपने आप से ये निकलने नहीं देता है, ठीक है। वहीं बात करेंगे इट वुड बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। वहीं हम लोग बात करें कि जो कुकिंग वेसल्स हैं
जो खाना बनाने के लिए, उनके लिए भी अगर हम लोग मटेरियल की बात करें तो हम लोग पेपर का यूज़ कर सकते हैं। पेपर से हम लोग मटेरियल, कुकिंग वेसल्स जो है वो हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन object on its properties and the purpose for which the object is to be used. So what we all are the properties of material that would be important for their uses. Some properties are discussed here. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो, तो यहाँ पे कुछ मटेरियल के गुण हैं जो कि डिस्कस किए गए थे, जो कि उनके अलग अलग पर्पज़ के लिए हैं, अलग अलग यूज़ के लिए हैं। ठीक है, जैसे बात करेंगे तो पेपर है, तो पेपर से हम लोग क्या कर सकते हैं? पेपर से सिर्फ जैसे पेपर हो गया तो पेपर से क्या कर सकते हैं? सिर्फ बुक्स, नोट्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर वगैरह ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। वहीं जो वुड है उससे चेयर, टेबल, ये सब जो चीज़ें हैं वो बनाई जा सकती हैं। वहीं टम्बलर की बात करें ग्लास की, तो उससे क्या होगा? मेटल वगैरह के बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, उन्हें पानी को होल्ड करना है। अगर हम लोग क्लॉथ या फिर अदर जो ऑब्जेक्ट हैं, अच्छा जो मटेरियल्स हैं उनको यूज़ करेंगे तो क्या होगा? पानी होल्ड होगा ही नहीं, पानी बाहर आ जाएगा। तो ये सब, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो मटेरियल्स हैं ये उनके गुण होते हैं। आगे देखेंगे अपीयरेंस का मतलब क्या कि दिखने में कैसे होते हैं। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स क्या होते हैं? हमेशा अलग अलग टाइप के होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग टाइप के होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जैसे लकड़ी की बात करें तो लकड़ी क्या है? लोहे से एकदम अलग है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। वहीं लोहे की बात करेंगे तो लोहा क्या है? कॉपर और एल्यूमिनियम की तुलना में क्या है? एकदम अलग है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। वहीं बात करेंगे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं जो कि क्या है? जो कि लकड़ी में नहीं होती हैं। अब आगे देखेंगे एक्टिविटी 3 में, कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो आपके छोटे छोटे टुकड़े आपको डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स के आपको कलेक्ट करने हैं। जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम शीट हो गया, चाक हो गया। अब आगे देखेंगे, डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी। क्या इनमें से कोई आपको शाइनी दिखता है? कोई आपको इसमें से चमकदार कोई मटेरियल दिखता है जिसमें जिसमें चमक हो? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। इनमें से क्या करना है? जो शाइनी मटेरियल्स हैं, जो चमकदार जो मटेरियल्स हैं, उनको क्या करना है? उनको एक ग्रुप में रखना है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इंटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब आपको जो टीचर है वो क्या करेंगे? कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे अलग अलग पीस में काट दिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दे रहा है कि डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी। इनका कुछ जो मटेरियल है, इनका जो सरफेस है, यहाँ पे देखिए, ये जो सरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको सरफेस दिख रहा है, ये यहाँ देखेंगे, ये दिख रहा है कि आपको शाइनी दिख रहा है क्या? तो शाइनिंग आपको दिख रहा है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटेरियल्स। तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं इनको क्या करना है? इनको आपको शाइनी ग्रुप में रखना है, चमकदार मटेरियल्स में। डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द other materials? Cut them any way as you can. Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे लेने हैं जो कि आपको कट करने हैं और उनको ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में रखना है। और जो शाइन करने वाले हैं, लस्टर, यानी कि लस्टर का मतलब क्या होता है? चमक, जो चमकदार हैं उनको अलग ग्रुप में, और जो नहीं चमकदार है उनको भी अलग ग्रुप में रखना है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल। यानी कि कटिंग की जगह पे, काटने के बजाय भी हम लोग क्या कर सकते हैं? जो मटेरियल है उसका जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसको क्या कर सकते हैं? रब कर सकते हैं। यानी कि कहीं पे हम लोग इसको रगड़ सकते हैं। रगड़ के क्या करेंगे हम लोग? ये देख सकते हैं, या फिर सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं। इनको देख के हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं कि इसमें लस्टर है कि नहीं, इसमें चमक है कि नहीं। क्योंकि जब आप इसको रगड़ेंगे तो क्या होगा? तो आपको पता चलेगा कि इस पर लस्टर है कि नहीं, इसमें चमक है कि नहीं, इसमें शाइन है कि नहीं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जिन मटेरियल में चमक होता है वो कौन कौन से मटेरियल्स यूजुअली होते हैं? जैसे आयरन होता है, लोहा, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है और गोल्ड होता है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये मेटल्स के एग्जाम्पल हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
सब मेटल्स ऑफ्टेन लूज दियर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि अपना शाइन खो देते हैं, अपनी चमक खो देते हैं और डल डल दिखते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। क्योंकि जो एक्शन होता है एयर और मॉइस्चर का, उसके वजह से क्या होता है, वो डल दिखने लगते हैं। वी देयर फोर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन दियर फ्रेशली कट सरफेस। इसलिए क्या होता है कि जो जो पुराना जो मटेरियल होता है, जो आयरन का या फिर किसी दूसरे मटेरियल का जो पुराना है, वो क्या होगा, वो डल दिखता है। लेकिन जब उसका हम लोग फ्रेशली जो सरफेस है उसको कट करते हैं तो उस समय क्या दिखता है, उस समय हमको चमक दिखती है। क्योंकि एयर और मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, उसका जो चमक है वो ख़त्म हो जाता है, वो डल हो जाता है। ठीक है, अब ये तो था प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हुई, अपीयरेंस, चमक। ठीक है, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़, यानी जो गुण है वो क्या है, हार्डनेस। अब हार्डनेस की बात करेंगे। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. अगर हम लोग बात करें जो मटेरियल्स हैं अलग अलग टाइप के, उनको अगर हम लोग हाथ से प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं, ईजिली उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी जो मटेरियल की बात करें वो क्या होता है, ईजिली कंप्रेस नहीं होते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। एक आपको मटेरियल की चाबी लेनी है, उसको क्या करना है, उसको स्क्रैच करना है। द सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एलुमिनियम, अ सर्फेस ऑफ अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चाक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, यू कैन ईजिली स्क्रैच सब मटेरियल्स। तो ये सारे मटेरियल्स आपको लेने हैं और इनमें से कुछ मटेरियल्स को क्या करना है, तो इनमें से कुछ मटेरियल्स क्या है, इनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको आप इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे क्या, कौन सा हो गया, जैसे चाक हो गया, कैंडल हो गया, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको आप इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। वहीं अगर बात करेंगे कि जैसे पीस ऑफ स्टोन हो गया, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ना ही स्क्रैच कर सकते हैं। तो जिनको आप इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, जिनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जिन मटेरियल्स को, जिन ऑब्जेक्ट को, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग सॉफ्ट बोलते हैं, सॉफ्ट। वाइल अदर जो मटेरियल हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग हार्ड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो कॉटन या फिर स्पॉन्ज, ये क्या है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। वाइल आयरन क्या है, वही अगर आयरन की बात करें तो आयरन क्या है, बहुत हार्ड है। ठीक है, इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। तो अपीयरेंस में क्या होते हैं कि मटेरियल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। जैसे लस्टर होते हैं, उनमें चमक होता है, हार्डनेस होता है, रफ़ हो सकते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब क्या, कि जो घुलनशील हैं। ठीक है, सॉल्युबल मतलब कि जो पानी में जो इजीली सॉल्युबल यानी कि घुल जाते हैं, वो पानी में दिखते नहीं हैं। इनसॉल्युबल जो पानी में अपीयर होते हैं, जो दिखते हैं कि पानी में ये घुले हुए नहीं हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे, यहाँ दे रहा है कि कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस। कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस आपको कलेक्ट करने हैं, उनके सैंपल लेने हैं। जैसे कि शुगर हो गया, चीनी, सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, चाक पाउडर हो गया, सैंड बालू हो गया, और सारडस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ क्या दे रहा है कि ये एक्टिविटी 4 है, इसको ध्यान रखेंगे। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, फिल इच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। तो ये जो बीकर है ये आपको 2/3 क्या करना है, 2/3 भर देना है। ठीक है, पानी से 2/3 क्या दे रहा है, 2/3 विथ वाटर। ठीक है, एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। जो पहला ग्लास है इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको शुगर यानी कि चीनी डालना है। साल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली, और दूसरे में क्या डालना है, दूसरे में आपको नमक डालना है। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है, एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लास। और कुछ अलग सब्सटेंसेस आपको क्या करना है, अलग अलग ग्लास में आपको डालने हैं। स्टीयर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। दे रहा है स्टर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो आपको स्पून से क्या करना है, उसको मिला लेना है और कुछ समय के लिए इंतज़ार करना है, कुछ मिनट्स के लिए। तो
क्या होगा, यहाँ देखिए क्या दे रहा है कि आपको फिर उसके बाद से ऑब्जर्व करना है कि इसके बाद से क्या हो रहा है। यहाँ देखिए व्हाट डिसअपियर्स एंड व्हाट डजंट, क्या आपको इसमें दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जो साल्ट है वो क्या हो गया, वो डिसअपियर हो गया कम्प्लीटली इन वो वाटर। पानी में क्या हो गया, पूरी तरीके से सॉल्युबल है, यानी कि घुल गया पानी में, वो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है यहाँ पे। वहीं अगर बात करेंगे कि सैंड हो गया, सैंड यानी कि बालू हो गया, वो क्या होगा, वो आपको अपीयर होगा, यहाँ पे दिखेगा वो यानी कि वो क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनसॉल्युबल है, जो कि पानी में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे कि जो साल्ट हो गया वो पानी में घुल गया है, तो यहाँ पे हो गया कि डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। वहीं सैंड हो गया, चाक पाउडर हो गया, तो इनको अलग अलग जो आपकी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सब्सटेंसेज हैं वो कम्प्लीटली क्या होंगे, डिजॉल्व हो गए होंगे वाटर में। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्युबल। फाइनली ये क्या होते हैं, ये जो सब्सटेंसेज होते हैं क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विथ वाटर, और कुछ जो सब्सटेंसेज हैं जैसे सैंड हो गया, वो क्या है, वो पानी में घुलनशील नहीं है, वो क्या होते हैं, एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक उसको पानी में मिलाने के बाद भी उसको क्या होता है, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो अपीयर ही रहते, वो दिखते ही रहते हैं। तो इन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इनको इनसॉल्युबल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। पानी क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको क्या करता है, इनको डिजॉल्व करता है हमारे बॉडी में। अब आगे देखेंगे एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, यानी कि सिरके का आपको कुछ सैंपल लेना है, लेमन जूस का लेना है, मस्टर्ड ऑयल का लेना है और कोकोनट ऑयल का लेना है, ठीक है। या फिर केरोसिन या फिर अदर लिक्विड जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। एक गिलास आपको पानी लेना है, उसको आधा गिलास तक भर लेना है। ऐड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। एक चम्मच आपको उसमें क्या करना है, लिक्विड डालना है और उसको अच्छे से हिला लेना है, अच्छे से मिलाना है उसको। लेट इट स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ समय तक आपको 5 मिनट तक इसको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर, रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.4। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपका जो ऑब्जर्वेशन जो भी आएगा उसको क्या करना है, इस टेबल में आपको फिल करना है, ठीक है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ आपको दिख रहा है कि जब आपने अब देखेंगे यहाँ पे कि आपको दिख रहा है कि जो आपका देखिए सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर। देखिए यहाँ पे आपको जो ए है इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें कुछ लिक्विड्स है वो क्या है, वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। वहीं ये जो अदर जो हैं लिक्विड्स यहाँ पे क्या है, आपको अपीयर हो रही हैं, दिख रही हैं ना। यहाँ ऊपर देखिए आपको लिक्विड यहाँ पे दिख रहा है, जो भी आपने डाला है ऑयल हो गया, वो क्या है, वो आपको ऊपर ही दिख रहा है, ये सॉल्युबल नहीं है, ये मिक्स नहीं हुआ अच्छे से पानी के साथ। तो यहाँ पे आपको जो ऑब्जर्वेशन आएंगे इसको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे विनेगर हो गया, तो विनेगर क्या है, पानी में मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिक्सेस विल। वही लेमन जूस हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, लेमन जूस भी क्या है, वो भी पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल क्या होगा, पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, वो अपीयर होगा। तो यहाँ पे आपको आपके ऑब्जर्वेशन है वो फिल करना है, ठीक है। आगे देखेंगे। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ वाटर, सम अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन कीप्ड असाइड फॉर सम टाइम। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, पानी के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, वहीं अदर जो मटेरियल पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं और सेपरेट अपना लेयर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सेपरेट लेयर अपना बना लेते हैं, अपना अलग परत उनकी बन जाती है। ये दो दिख रहा है आपको, ये देखिए। Some gases are soluble in water, whereas others are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. कुछ गैसेज ऐसी होती है जो कि क्या है, पानी में सॉल्युबल होती हैं, और वहीं कुछ गैसेज होती हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होती हैं।
वाटर में यूजुअली क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है, जो कि एनिमल्स, प्लांट्स और भी चीज़ों के लिए क्या है, उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में क्या हो सकते हैं, तैर सकते हैं, ऊपर आपको दिखते हैं पानी में तैरते हुए। कुछ क्या होते हैं, सिंक यानी कि डूब जाते हैं। चलिए तो यहाँ देखेंगे, वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, आपने एक्टिविटी 4 किया है, उसमें क्या देखा है, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। यानी कि जो इनसॉल्युबल था, जो पानी में घुलनशील नहीं था, वो क्या किया, वो अपना सेपरेट क्या बना लिया, सेपरेट लेयर बना लिया, पानी से सेपरेट हो गया। ठीक है, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स in activity 5, some of these materials that did not mix with the water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. 2.6 में, dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of this? तो सारी जो चीज़ें हैं, इनमें क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो कि पानी में क्या है, ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, और कुछ वही ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि क्या है, पानी में सिंक हो गए यानी कि डूब गए हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की, यानी कि पारदर्शिता। ठीक है, यानी कि जो आर पार जो दिखता है। ठीक है, अब देखेंगे कि यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने छिपन छिपाई का गेम तो खेला होगा। ठीक है, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स। आपको कुछ जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ पे आप छिप सकते हैं और दूसरे के द्वारा देखे नहीं जा सकते हैं। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस, वुड यू हैव ट्राइड हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। आपने कभी ग्लास विंडो के पीछे छिपने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ क्या होगा, वहाँ पे आप आर पार दिखेंगे, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। अगर आप हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं तो कभी भी आप ग्लास विंडो के पीछे नहीं छिपेंगे, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, आपका जो फ्रेंड होगा वो क्या होगा, ईजिली आपको देख सकता है। ठीक है, कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या आप सारे जो मटेरियल्स हैं, कोई किसी भी मटेरियल से आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। दो सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. तो जिन मटेरियल्स के थ्रू हम देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे कि क्या हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक से कुछ मटेरियल्स हो गए जो कि क्या हैं, ट्रांसपेरेंट्स मटेरियल्स होते हैं। अब आगे एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि शॉपकीपर जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, उनके पास कंटेनर होते हैं किसके, ग्लासेस के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि वो आसानी से अपीयर होते हैं, आर पार वो दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं ना। इसमें क्या होता है, जो उनका कस्टमर है और या फिर शॉपकीपर ही है, अगर किसी को चाहिए तो क्या हो सकता है, आसानी से वो देख सकता है जो भी आपको चाहिए, ये आपको अलग अलग दिख रहा है आर पार। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, पारदर्शी। ठीक है, वहीं कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम लोग देख नहीं सकते हैं, उनको, उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं ओपेक, ओपेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स और ए कार्ड बॉक्स, कॉटन और अ मेटल कंटेनर। हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते हैं वुडन बॉक्स को देख के कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, या फिर जो भी मेटल का कंटेनर है हम लोग बाहर से देख के नहीं बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि क्या है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, तो ओपेक मटेरियल्स के, ओपेक मटेरियल्स के। ओपेक क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग देख नहीं सकते हैं। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। तो इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग ओपेक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, एक्टिविटी 6 आपको दे रखा है, इसमें आपको एक्टिविटी करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, देख सकते हैं आप, लुकिंग थ्रू ओपेक ट्रांसपेरेंट आर्ट ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो यहाँ पे देखिए आपको ओपेक वाला कौन सा मटेरियल है, ये आपको दिख रहा है ना, ओपेक वाला है। यहाँ पे आपको तब कुछ दिखेगा नहीं, कोई भी चीज़ आर पार नहीं दिखेगी।
ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है आर पार। ट्रांसलूसेंट क्या है, ये देखिए आपको विजिबल तो होगा ट्रांसलूसेंट में, लेकिन क्या होगा, आपको साफ नहीं विजिबल होगा। जैसे ट्रांसपेरेंट में आपको साफ एकदम दिखता है, लेकिन इसमें ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, इसमें आपको साफ विजिबल नहीं होता है। यहाँ पे एक्टिविटी 6 दे रखा है कि टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। तो आपको एक बल्ब, लाइट जो जल रहा है उसके थ्रू आपको क्या करना है, एक पेपर का टुकड़ा लेना है और उसके आर पार देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और आपके ऑब्जर्वेशन का एक नोट बनाना है। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। 2 से 3 बूंदें क्या करनी है, तेल की 2 से 3 बूंदें उस पर गिरानी है, और उसके थ्रू क्या करना है, फिर उसके थ्रू आपको देखना है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। तो जिस एरिया में आपने ऑयल गिराया है, जहाँ पे एरिया, जिस एरिया में ऑयल क्या है, आपने ऑयल जो है स्प्रेड यानी फैला हुआ है, उसके थ्रू आपको क्या करना है, उसके थ्रू फिर आपको लाइटेड बल्ब को देखना है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। क्या आपको लगता है कि जो बल्ब है वो आप इसके पहले अगर आप देख रहे थे तेल गिराने के पहले, तो उसके बाद में आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपने ऑयल उस पर गिराया है उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। ऑयल गिराने के पहले यानी कि बिफोर और आफ्टर का ऑब्जर्वेशन जो आपका है वो आपको फिल करना है, ठीक है। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, परहैप्स नॉट। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो यहाँ पे भी वही बात है, जिन मटेरियल्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं लेकिन हमको ऑब्जेक्ट्स क्लियर विजिबल नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, उनको क्या बोलेंगे, उनको ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। रिमेंबर वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, यानी कि फैट्स के हम लोग टेस्ट के लिए हम लोग ने अभी एक्टिविटी पिछले वीडियो में क्या किया था कि फैट के टेस्ट के लिए हम लोग ने क्या किया था, एक्टिविटी किया था। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, जो भी क्या था, जो भी वो ट्रांसलूसेंट था, यानी कि वो भी क्या था, उसमें से भी हम लोग विजिबल यानी कि देख सकते थे लेकिन क्लियर नहीं देख सकते थे। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल, यानी कुछ आपको मटेरियल्स ऐसे आप सोच सकते हैं जो कि क्या है, ट्रांसलूसेंट है, तो आपको एग्जाम्पल आपको रखने हैं उसके। वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग ग्रुप में जो मटेरियल्स हैं उनको रख सकते हैं, जैसे कि जो ओपेक हैं, ठीक है। ओपेक यानी कि जिनके थ्रू हम लोग क्लियर विजिबल कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को नहीं दिखता है, वो क्या है, ओपेक है। ट्रांसपेरेंट जिनके थ्रू ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखते हैं, ट्रांसलूसेंट जिनके थ्रू हमको ऑब्जेक्ट दिखते तो हैं लेकिन क्लियर नहीं दिखते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन दियर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। यानी हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि मटेरियल्स अलग अलग अपीयरेंस के होते हैं, दिखने में अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि वाटर में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कुछ वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। कुछ क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ पानी में घुल जाते हैं, कुछ पानी में नहीं घुलते हैं, वो पानी में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, सेपरेट अपना लेयर बना लेते हैं। ओपेक होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस इन दियर प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। उनके मटेरियल्स के हिसाब से उनके मटेरियल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनमें भी क्या होते हैं, वो अलग अलग ग्रुप में रखे जा सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, तो इन मटेरियल्स को ग्रुप में रखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, आगे देखेंगे कि इन एवरीडे लाइफ वी ऑफ्टन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। यानी कि हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, मटेरियल्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोर करके रखते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। घर पे भी हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करते हैं, एक जगह हम लोग एक साइड में रख देते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजली। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो अरेंजमेंट है वो बराबर हो जाता है। हमको कोई चीज़ लेनी है तो हमको ईजिली हमको एक्सेस हो जाती है, ईजिली हमको मिल जाती है। सिमिलरली ए ग्रॉसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। सिमिलरली अगर कोई ग्रॉसर है,
कोई अगर किराने का दुकान वाला है तो क्या करता है, कोई बिस्किट का पैकेट है तो क्या करता है, एक साइड में रख देता है। ऑल शॉप्स एट अनदर वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेज आर स्टोर एट सम अदर प्लेस। वहीं अगर दाल की बात करेंगे, कुछ पल्सेज हो गए, कुछ और भी मटेरियल्स के पास हैं, वो क्या करता है, वो अलग अलग स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे दाल स्टोर हो गया है, यहाँ पे बिस्किट स्टोर हो गया, यहाँ पे कुछ और स्टोर कर दिए। ये किसके लिए, कन्वीनियंस के लिए, यानी कि हमको कोई भी चीज़ चाहिए तो हम डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, हमको कोई चीज़ यहाँ पे मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। देयर इज़, तो यहाँ पे और भी उसका रीज़न होता है कि ग्रुप में हम लोग क्यों मटेरियल्स को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम लोग हमारी सुविधा के लिए, उसके कौन कौन से गुण हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। तो हायर क्लासेस में हम लोग इसके बारे में और भी जानेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे हार्ड हो गया, हार्ड का मतलब क्या है, सख्त हो गया। ओपेक अभी आपने पढ़ा कि जो क्लियर विजिबल होता है, लेकिन ओपेक में क्या होता है, क्लियर विजिबल नहीं होता है, एकदम साफ आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, कहीं से आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। इनसॉल्युबल का मतलब पानी में क्या है, वो घुलनशील नहीं है। रफ का मतलब क्या है, खुरदरा, यानी कि कठोर थोड़ा सा। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक, जिसमें चमक उसको लस्टर बोलते हैं। सॉल्युबल यानी कि जो वाटर में क्या हो, घुलनशील हो, यानी कि पूरी तरह से कि वो डिज़ोल्व हो जाए पानी में। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है। ट्रांसलूसेंट अभी आपने पढ़ा कि जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता तो है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो क्लियर कट नहीं दिखेगा, बहुत साफ नहीं दिखता है। मेटल्स हो गए और ट्रांसपेरेंट्स। चलिए अब आगे क्या दे रखा है, आगे आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेज दे रखे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। इसको चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।